आज की वीडियो को देखने के बाद आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के मास्टर बनने वाले हो। हेलो एवरीवन, परमजीत चौहान दिस साइड। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि आपसे आने वाले टाइम के अंदर ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट मिस ना हो। आज मैं आपको 3 ऐसे टॉप के ऑब्जेक्शन बताने वाला हूं। जब भी हमारे सामने कोई नया क्लाइंट आता है उनके माइंड में 3 ऑब्जेक्शन घूमते ही घूमते हैं। तो आइए जानते हैं वो 3 ऑब्जेक्शन कौन से होते हैं और उनके प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है जो अपने क्लाइंट को बताने हैं। सबसे पहला उनके माइंड में ये घूम रहा होता है, भाई ये तो प्रोडक्ट वाला बिजनेस है, मुझे तो प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन उनके माइंड में ये होता है, इस बिजनेस के अंदर पैसा मुझे लोगों से आएगा, मुझे लोगों को इस बिजनेस में लेके आना पड़ेगा तभी मुझे पैसा आएगा। और तीसरा क्वेश्चन उनके दिमाग में ये होता है कि भाई मुझे लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा तभी मुझे पैसा आएगा। तो आइए तीनों क्वेश्चन के मैं आपको स्टिक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, आपने उनको क्या बोलना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन, जब वो आपको क्लाइंट ये बोलता है भाई तो प्रोडक्ट वाला बिजनेस है, मुझे प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, तो वहां पे आपने क्या बोलना होता है उनको। उनको बोलो देखो यार सिंपल सी बात है, आप मेरे बिजनेस को साइड में करो, आप मेरे बिजनेस को साइड में करो जो आपको मैं बता रहा हूं। अब सुनो ध्यान से, आज मार्केट के अंदर ना पैसे कमाने के 2 तरीके हैं। या तो आप मार्केट में सर्विस दो या मार्केट में आप प्रोडक्ट दो। जब तक आप मार्केट में 2 चीज नहीं दोगे आपके पास पैसा नहीं आएगा। अभी मान के चलो आपके पापा का कपड़े का बिजनेस है, आपको प्रॉफिट कब होगा? आपको प्रॉफिट तब होगा जब आपके पास क्लाइंट आएगा, आपसे कपड़े लेगा, आपको पैसा देगा। यानी कि आपके कपड़े की सेल होगी ना, तभी आपको पैसा आएगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपके पास क्लाइंट आया, क्लाइंट ने आपको कुछ नहीं दिया और वो ऐसे ही चला गया। समझ रहे हो? तो हर क्लाइंट आपको पैसा दे के जाएगा, बदले में वो कपड़ा लेके जाएगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा। यानी कि आपकी बिना सेल के आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो पहला पॉइंट क्या होता है कि बिना प्रोडक्ट बेचने से आपको पैसा नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट, आप उसका यहीं पे सोल्व करो कि उसने क्या बोला था, ये तो प्रोडक्ट वाला बिजनेस है। तो वहां पे आप उसको एक चीज समझाओ, इस दुनिया के अंदर ना ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता जिसका कोई प्रोडक्ट ना हो। मान के चलो आपने मार्केट में 5-6 लाख रुपए लगाए हैं, तो वहां पे आपने कोई ना कोई तो सामान रखा होगा ना। आपने पैसे लगाए, आपने शोरूम ओपन कर दिया और आपने दुकान में कुछ नहीं रखा, आपके शोरूम में कुछ नहीं है, आपके पास लोग क्यों आएंगे? आपको पैसा क्यों देंगे? आपके पास कुछ है ही नहीं। तो बिना प्रोडक्ट के आपको प्रॉफिट कैसे होगा फिर? बिना प्रोडक्ट के प्रॉफिट कभी नहीं होता है। तो हर बिजनेस क्या होता है, प्रोडक्ट का होता है, और हर बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट होता है ना वो सेल करने के बाद ही होता है। अब इसके अंदर ना सबसे बड़ा झोल ये है, आप मार्केट में 5-6 लाख रुपए लगाने के बाद भी एक शहर में पैसा कमा सकते हो। अगर आपने दूसरे शहर से पैसे कमाने हैं ना तो अपने 5-6 लाख रुपए और लगाने पड़ेंगे, और उसमें फिर रिस्क है वो बिजनेस चले ना चले। बट हमारे बिजनेस का सबसे बेस्ट पॉइंट यही है कि हम बिना 5-6 लाख रुपए लगाए एक बार ज्वाइनिंग करके बिना किसी रिस्क के ऑल ओवर इंडिया के अंदर लाइफ टाइम तक बिजनेस कर सकते हैं। इसमें हमारा कोई रिस्क है ही नहीं। सबसे बड़ी बात हमारे बिजनेस के अंदर ये है। तो आपने उसको पहले क्वेश्चन था ना, उसका तो क्वेश्चन था पहला कि मुझे प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, ये तो प्रोडक्ट वाला बिजनेस है, तो आपने इस तरीके से उसको ये जवाब देना है। सेकंड क्वेश्चन उसका ये होता है कि भाई इस बिजनेस के अंदर तो पैसा मुझे लोगों से आएगा। अब वहां पे आपने क्या रिप्लाई करना है? वहां पे आपने ये बोलना, देखो सिंपल सी बात है यार, इस दुनिया के अंदर ना हर बिजनेस के अंदर पैसा लोगों से ही आता है। आपका कपड़े का बिजनेस है, खाने का है, जूते का है, एसी का है, फ्रिज का, आपका जो भी मार्केट के अंदर आप बिजनेस कर रहे हो ना, ऐसा कभी होता है बंदर आप दुकान में आया आपकी और आपको पैसा देके चला गया? ऐसा कभी नहीं होता है। जो भी जानवरों की भी कोई चीज है ना, उसका बिल तो पे इंसान ही करेगा ना। अगर आप कोई जानवरों की चीज बेच रहे हो, उसका जो बिल कौन पे करेगा? उसका बिल पे इंसान ही करेगा। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो ना, तो आप उस कंपनी को काम करके दे रहे हो, आप एक इंसान हो और कंपनी को पैसा आपसे आ रहा है। समझ रहे हो? तो आपसे कंपनी पैसा कमा रही है तभी कंपनी आपको सैलरी दे रही है। तो बिजनेस हो, सर्विस हो, जॉब हो, कोई भी चीज हो, मार्केट में मजदूरी भी हो ना, वो भी इंसान ही काम करते हैं। मार्केट के अंदर हर इंसान इंसानों से पैसा कमाता है। अब मैटर ये करता है, अभी तक जितनी आपकी एज हुई है, अभी तक आपने कोई ऐसा कोई सिस्टम बिल्ड किया है कि आप लोगों से पैसा कमा लो? मार्केट में हर इंसान आपसे पैसा कमा रहा है। दूध वाला, कपड़े वाला, जूते वाला, खाने वाला, हर बंदा मार्केट में आपसे पैसा कमा रहा है। बट क्या अभी तक आपने ऐसा कोई सिस्टम बिल्ड किया है कि आप लोगों से पैसा कमा सकते हो? तो अभी तक आपने कोई ऐसा सिस्टम बिल्ड नहीं किया जिससे आप लोगों से पैसा कमा सकते हो। तो आई होप आपको इस तरीके से उनको बताना है कि हर बिजनेस के अंदर पैसा तो लोगों से ही आता है। अगर यहाँ पे आप बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे तो कहीं और आपसे लोग पैसा कमाएंगे, आपको लोग चीज देंगे, आप उसको पैसा पे करोगे। तीसरा क्वेश्चन उनके माइंड में क्या होता है कि भाई इस बिजनेस के अंदर मुझे लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। तो वहां पे आपने बड़ा प्यारा सा उसको जवाब ये देना है, देखो मार्केट के अंदर ना 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो किस चीज को प्रमोट करते हैं, पैसा कमाते हैं,
और दूसरे वो लोग होते हैं जो चीज़ों को प्रमोट तो करते हैं बट कुछ नहीं कमाते। लाइक हम इस बिजनेस में आने से पहले मेरी भी यही कंडीशन थी। मुझे कोई मूवी अच्छी लगी, मुझे कपड़े अच्छे लगे, मैंने दोस्त को बोल दिया भाई ये मूवी देख ले, कपड़े पहन ले, बट मुझे कोई पैसा नहीं आया। पैसा किसको गया? पैसा गया दुकानदार को, और मूवी के जो मालिक है उसको पैसा गया, एक्टर को पैसा गया, मुझे कोई पैसा नहीं आएगा। प्रमोट तो पहले भी कर रहा था, प्रमोट तो आज भी कर रहा हूँ, बट फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे कुछ ऐसा काम बता दिया कि मैं इसी प्रमोशन के पैसा भी कमा सकता हूँ। तो जो काम मैं पहले फ्री में कर रहा था उस काम के आज मुझे पैसे मिल रहे हैं। तो मुझे कन्वेंस तो नहीं करना यार, कन्वेंस हमें वहां पे करना होता है जहां पे हम जो चीज लोगों को दे रहे हैं ना वो उनकी नीड नहीं है, उनकी डिमांड ही नहीं है। बट हमारा बिजनेस ऐसा है, इस बिजनेस की डिमांड, इस सर्विस की डिमांड, इस प्रोडक्ट की डिमांड हर बंदे को है। हमने किसी को कन्वेंस नहीं करना है, समझ रहे हो। लाइक मान के चलो अगर हम गरीबों की बस्ती में एसी बेचने जाएंगे ना तो वहां पे हमें कन्वेंस करना पड़ेगा, वहां पे लोग नहीं लेंगे क्योंकि वहां पे हमारी टारगेट ऑडियंस नहीं है। अगर वही एसी का शोरूम हम चंडीगढ़ में, दिल्ली में करते हैं ना तो वहां पे लोग ऑटोमेटिक खरीदते हैं क्योंकि उनको उस चीज की वैल्यू पता है, उनको उस चीज की नीड है। तो हमने सही तरीके से काम करना है, हमने अपनी टारगेट ऑडियंस पे काम करना है, हमने एक्स्ट्रा कहीं पे काम नहीं करना। और सबसे बड़ी बात यह है हमने काम करना है सोशल मीडिया पे, जहां पे आपको पता है कि लोग मार्केट के अंदर भरे पड़े हैं सोशल मीडिया पे। आजकल गांव में लोग नहीं है, घरों में लोग नहीं है, आजकल लोग कहाँ पे? फोन में है। तो मुझे सारा काम फोन से ही करना है और मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा कि आपने काम कैसे करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर सिखाया जाएगा। उस चीज़ का आप टेंशन मत लो। तो वहाँ पे आपने किसी को कन्वेंस नहीं करना है, जो आप अभी तक करते आए हो आपने वही करना है और आपने उसी चीज़ के पैसे कमाने हैं। तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और तीनों का रिप्लाई भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो यार सिंपल सी बात है, बातें वही है बट आपने प्रेजेंट कैसे करना, बिना बंदे को मोटिवेट किए प्रैक्टिकल तरीके से उस चीज के आपको पैसे मिलते हैं, उस चीज के आपको बिजनेस के अंदर ग्रोथ होती है। तो इस तरीके से आपने बताना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो पूरी टीम में शेयर करना ताकि आपकी टीम में लीडर क्रिएट हो और आपकी बहुत अच्छी कम्युनिटी बन पाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और मुझे नीचे कमेंट में बताना आपको वीडियो कौन सा पार्ट अच्छा लगा है। अगर आपको और ऑब्जेक्शन के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो आ जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए।